बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बाईपास फैट के बारे में बताया था कि बाईपास फैट होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी इकसाम कितनी है और इसका सोर्स क्या है, ये किस चीज़ से बनती है। और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम कंपैरिजन करेंगे डालडा घी और सरसों के तेल के साथ बाईपास फैट का। तो आज मैं वीडियो का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इसके अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि डालडा घी और सरसों का तेल या बाईपास फैट, इन तीनों में से बेहतर क्या है और इनकी डोज कितनी होती है और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर देना, ताकि हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन तक ये मालूमात पहुँच जाए और वो अपना जो है यूज़ करने का तरीक़ाकार जो है वो किसी हद तक दुरुस्त कर लें। तो चलें आपको बताता चलता हूँ कि बाईपास फैट, फिर से बता दूं कि ये है क्या। बाईपास फैट जैसे कि नाम से जाहिर है, ये र्यूमन को बाईपास करती है और इंटेस्टाइन में जज़ब हो जाती है। ये बाईपास इसलिए करती है क्योंकि ये र्यूमन के अंदर जो जानवर का बड़ा हिस्सा होता है मैदे का, उसके अंदर ये फर्मेंटेशन नहीं करती, वहाँ पर ये जज़ब नहीं होती। इसने वहाँ से आगे जाना होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पर पहुँच कर वहाँ से जानवर को एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। जबकि यहाँ पर हम बात करें सरसों के तेल के अंदर, सरसों के तेल की और डालडा घी की, तो वो र्यूमन को बाईपास नहीं करते। वो फर्मेंटेशन के लिए जस्ट र्यूमन का जो हिस्सा जिसको हम ओजड़ी बोलते हैं, यानी कि उसी को हम र्यूमन और ओजड़ी एक ही चीज़ होती है, तौलिया नुमा ये एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जाकर ये दोनों चीज़ें लेयर बना देती हैं। उसके अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फार्मर इसकी डोज रेट बहुत ज़्यादा गलत तरीके से देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डोज करते हैं जानवर को, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जमता है, जिसके नुकसानात जानवर के अंदर बेतहाशा होते हैं, जिनके अंदर चंद मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जानवर की हाजमियत जो है फाइबर्स की वो कम हो जाती है, जानवर को खुराक सही तौर पे हज़म नहीं हो रही होती। दूसरी बात, ये एनर्जी के अंदर इतना हाई होता है कि जानवर को भूख नहीं लगती, यानी कि जानवर को लैक ऑफ एपेटाइट हो जाती है। भूख लगना कम हो जाता है और जानवर को जुलाब भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात मोशन भी लगते हैं जानवर को इसकी वजह से, क्योंकि अंदर एक लेयर बन जाती है और ये परगेटिव भी है। ठीक है? इसके अलावा जानवर को जिस टाइम भूख नहीं लगेगी, जानवर को जुलाब लग जाएँगे, तो जानवर का बीसीएस यानी कि बॉडी कंडीशन जो स्कोर है वो कम हो जाएगा, जानवर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब जानवर कमज़ोर होगा तो फिर उसका जो है मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का फ़ायदा होने की बजाय इसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो फार्मर्स हैं वो इसको डायरेक्ट ऐसे ही पिला रहे होते हैं, सरसों का तेल पानी के अंदर मिक्स करके या लस्सी के अंदर मिक्स करके या दही के अंदर मिक्स करके डायरेक्ट ऐसे ही पिला रहे होते हैं, या सीधा ऐसे ही पिला देते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं होता। इस और घी में भी इसी तरीके से करते हैं, दूध के अंदर मिला के पिला दिया या पानी में मिला, पानी में तो खैर नहीं, या ऐसे ही पिला दिया नीम गर्म करके। ठीक है? इस तरीके से ये पिलाते हैं और इनकी डोज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अंदर ये मसाइल पैदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने बाईपास नहीं करना होता, वहीं पे ये फर्मेंटेशन करते हैं, वहीं पे इन्होंने जज़ब होना होता है और वहीं पे ये लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से जानवर स्ट्रेस ज़ाहिर करता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे जानवर ओवर फीड हो जाते हैं, खाना-पीना बंद कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये अगर आपने, हमारे फार्मर्स ने फिर भी ये जानवर को ये चीज़ें खिलानी हैं, तो इनका जो लाइन है, मतलब इसका तरीक़ाकार है वो थोड़ा-सा चेंज कर लें। आप इसको हीट ट्रीटमेंट देने के बाद ये जानवर को खिला सकते हैं। जैसा कि आप, अगर आपने घी देना है जानवर को मोटा करने के लिए एनर्जी के तौर पर, तो आप उसकी रोटी बना के खिला सकते हैं, या कोई इस तरह का मोटी सी रोटी बना लें, या आप उसको शोकर में मिला के खिला दें, या आप उसको या आटे के साथ मिक्स करके खिला दें। ठीक है? इस तरीके से आप अगर खिलाएँगे, यानी कि हीट ट्रीटमेंट देके जानवर को ये खिलाएँगे, तो इसका जानवर को फ़ायदा होगा और वो वहाँ पर उस हिसाब से नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जितना है कि जानवर को डायरेक्ट पिलाने से नुकसान होता है। और बहुत सारे फार्मर्स इसको जो है सरसों के तेल को समझते हैं कि ये ठंडा होता है, और जिस टाइम वो एआई करवाते हैं जानवर को, या बीज रखवाते हैं या इंसेमिनेशन करवाते हैं, उसके बाद ये जानवर को वो पिला रहे होते हैं कि ये इससे जानवर ठंडा हो जाएगा जल्दी और वो कंसीव जल्दी कर जाएगा, मतलब उसके ठहरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका इस चीज़ से लेना देना किसी हद तक भी नहीं है, कहीं तक मतलब दूर दूर तक इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या मसनूई नस्ल कशी जो है वो एक हार्मोनल प्रोसेस है। वो एक, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, 24 घंटे की जानवर की हीट होती है। उसके अंदर हम जिस टाइम जानवर की स्टैंडिंग हीट से बाद का जो टाइम होता है, मतलब कि 18 घंटे
गुजरने के बाद जिस टाइम इंसेमिनेशन करते हैं तो मादा की तरफ से जो ओवुलेशन होनी होती है वो वहाँ से हो जाती है और इधर से हम इंसेमिनेशन कर देते हैं। तो उनका जिस टाइम गुजर जाता है उसके बाद आप देसी घी पिला लें या डालडा घी पिला लें या आप सरसों का तेल दे लें, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ना ही उसका कोई लॉजिक है, ना ही इसका कोई किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा है। ठीक है, जानवर को खुराक के अंदर लगा लें, उसका एक न्यूट्रिशन वाइज कोई फ़ायदा नुकसान हो वो अलग बात है, लेकिन इसका इंसेमिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, GnRH का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले भी और बाद में भी, जिससे जानवर की कंसेप्शन में आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलें अभी बात कर लेते हैं कि इसकी आपने जानवरों के अंदर डालडा घी या सरसों के तेल की डोज़ कितनी देनी है। ठीक है, डोज़ में बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारे फार्मर्स आधा किलो 3 पाव या लीटर भी जानवरों को तेल पिला देते हैं, जिसका नुकसान होता है जानवरों को। जानवर ने उसमें से सिर्फ 10% लेना है, 10% जानवर ने अपने बॉडी के लिए उसको रखना है, बाकी उसने वेस्ट कर देना है अपने फुजले के ज़रिए, उसने उसको ज़ाया कर देना है। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी और जानवर को फ़ायदा भी नहीं होगा, तो आपको डबल नुकसान है। ठीक है, इसी तरीके से आपने घी भी इस्तेमाल करना है, तो आपने केजी या आधा किलो या 3 पाव घी नहीं इस्तेमाल करना और सरसों का तेल भी नहीं इस तरीके से इस्तेमाल करना। आपने जब भी इस्तेमाल करना है इसको किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके चोकर या रोटी बना लें, इसकी चोकर के अंदर मिक्स करके दे दें या रोटी बना के आप जानवर को वो खिला सकते हैं, या आटे के अंदर मिक्स करके खिला दें या बेसन वगैरह में भी किसी हद तक आप इसको मिक्स करके खिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस टाइम आपने ये यूज़ करना है इसकी मिकदार ये होनी चाहिए कि 200 से 300 ml तक आपने इसकी मिकदार रखनी है। इससे ज़्यादा आपने जानवरों को ये इस्तेमाल नहीं करवाना और कोशिश करनी है जिस टाइम आप ये जानवर में इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम जानवर के अंदर आपने र्यूमन बफर का भी इस्तेमाल करना है, ताकि जानवर के र्यूमन के अंदर इतनी एक पावर रहे, इतनी एक ताकत रहे कि वो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी वो अब बर्दाश्त कर सके, उनको भी वो अब्जॉर्ब कर सके, उनको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, ह्यूमन बफर में आप मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं और बाईपास फैट की यहाँ पर मैं एंड पे बताता चलूँ कि बाईपास फैट के फिर भी इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसका जो है डोज भी इनसे कम ही पड़ेगी, मतलब कि उसके पैसे आपको कम पड़ेंगे। ठीक है, आपने अगर कुर्बानी वाले जानवर रखे हुए हैं तो आप 84% जो है बाईपास फैट वो इस्तेमाल करें, और अगर आपने दूध वाले जानवर रखे हुए हैं तो आप 99% बाईपास फैट इस्तेमाल करें। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं आपका जानवर दूध देने के साथ साथ मोटा ताज़ा भी रहे और दूध भी अच्छा देता रहे, तो आप दोनों बाईपास फैट ले लें और आधी आधी मिकदार मिला के दोनों इस्तेमाल करें। और लेकिन अगर आपने फिर भी डालडा घी या सरसों का तेल आप अफोर्ड करते हैं तो फिर आपने जिस तरीके से आपको बताया है हीट ट्रीटमेंट देने के बाद उसको इस्तेमाल करें, या आप किसी चीज़ के अंदर मिक्स करके उसको इस्तेमाल करें और उसकी डोज रेट 200 से 300 ml तक आप जानवर के अंदर रखें। इंशाल्लाह फिर आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया नहीं होगी और आपके जो बाकी मामला हैं जानवर के वो भी इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। इंशाल्लाह कोशिश है कि एक सीरीज़ बनाई जाए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाए। तो इंशाल्लाह फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें और वीडियोज़ को शेयर करते रहें, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।